मैं इंजीनियर एजाज अहमद रासर बीजेपी यूनिट गांधरबल की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में यहां पहुंचे। विद मी टुडे भाजपा के सीनियर लीडर होल्डिंग ए चार्ज ऑफ स्टेट सेक्रेटरी स्टेट स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब, को इंचार्ज आर्ट एंड कल्चर रिटायर्ड एसपी फारूक अहमद ऋषि साहब, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी गांधरबल मिस्टर आबिद साहब, मेरे राइट साइड में कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट गांधरबल जुनैद अहमद खटाना साहब, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल प्रेसिडेंट असगर रिजवी साहब। टुडे मिस्टर अल्ताफ ठाकुर साहब विल हाईलाइट द milestone mark of GST reforms and tax evasions that has promised greater economy, greater transparency. The next gen GST reform is common friendly with tax evasions, reduction in complexity, boosting the economic business and ease in doing business. I request Mr. Altaf Saab, he will explain you in detail regarding the GST, next gen GST reform. Mr. Altaf Saab, please. शुक्रिया एजाज साहब। दोस्तों, बड़ी देर के बाद आज आपके साथ मिलना हुआ। मैं आपका वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस और फ्राइडे इस वक्त प्रेयर का टाइम है, आप यहां आए। मेरे साथ बैठे हैं हमारे जिला गांधरबल के जनरल सेक्रेटरी आबिद सैन साहब, एजाज साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट असगर रिजवी साहब, और मेरे साथ आए हुए फारूक ऋषि साहब, तारिक साहब और मेरे अजीज इर्शाद साहब। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 22 तारीख को जो जीएसटी में जो सिलेबस थी, उन सिलेबस को कम किया गया, और जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन टैक्स के तौर पर हम कहते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो आइडिया था या मोदी जी की जो पॉलिसी थी, आप सबको याद होगा, जब उन्होंने गवर्नमेंट संभाली तब उन्होंने कहा मेरी गवर्नमेंट नौजवानों के लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए है। आप जानते हैं कि देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है, और हर एक की डिमांड भी थी, और हर कोई चाहता था कि जो जीएसटी है, इस जीएसटी में एक नजरसानी की जाए। और 22 तारीख को इस जीएसटी पे नरेंद्र मोदी जी ने नजरसानी करती। जिस तरह से पहले हमारे पास 4 सिलेबस होती थी जीएसटी की, एक हमारी होती थी 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसको 2 सिलेबों में खाली रखा गया, एक 5% और एक 12% की स्लैब इसमें दी गई है। इसके पीछे अगर हम ब्रीफली देखिए सारा डिपेंड करता है देश की इकोनॉमी और देश का जो जीडीपी आपके सामने है वो है। जब भारत मजबूत है, जब भारत खुद कफील है, जब भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ चला जा रहा है, अमेरिका की जो टर्फ है उसके बावजूद जो उन्होंने टर्फ बढ़ाई है, उसके बावजूद देश में जो टैक्सेस है उन टैक्सेस को कम किया गया, 5% और 12% रखा गया, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि देश का जो गरीब है, देश का जो किसान है, उसको फायदा पहुंचे। और जो ये टैक्स स्लैब कम हुई, उससे हमारी इन्फ्लेशन भी कम होगी, जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं कि महंगाई भी कम होगी। और इसके पीछे जो आइडिया उनका है कि जवान, गरीब, किसान, हमारी मां बहन, महिला, सबको फायदा पहुंचे। आप अगर देखेंगे इस स्लैब में जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो चीजें हमारी किचन में इस्तेमाल होती है, उन पे 5% का स्लैब लगाया गया, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनमें या तो 5% या 0% उन पे किया स्लैब लगाया गया स्लैब। इसके पीछे यही कारण है कि देश का जो आम आदमी है, देश का जो नागरिक है, वो अफोर्ड करे, और जो उसके पास बायर्स पावर है या सेल करने का जो पावर है वो उसको करे। इससे खाली एक आम आदमी, एक
खरीदने वाले खरीदार को ही फायदा नहीं, लेकिन जो एमएसएमएस है, जो छोटे उद्योग है, छोटी कंपनियां है, उनको भी इससे फायदा होगा। उनको मार्केट में माल सस्ते दामों में मिलेगा और वो मैन्युफैक्चर करके इसको सस्ते दामों में ही बेचेगा। खासकर अगर हम स्टूडेंट कम्युनिटी की बात की, उसकी स्टेशनरी, उसका मुख्तलिफ जो आइटम इस जुमरे में आते हैं, उनकी स्लेब 0% रखी गई। इस तरह किचन का सामान मैंने जैसे रखा, आपकी मक्खन है, आपका आप घी है, या जिस तरह से मुख्तलिफ मसाले हैं जिन पे 5% की स्लैब लगाई गई, 12% से लेकर 5% उसको लगाया गया है। या जिस तरह से आपकी जो वुड है, वुड कवरिंग है, या जिस तरह से आप देखें कि टेक्सटाइल है, जिसके लिए कश्मीर मशहूर है, हैंडीक्राफ्ट के लिए, उन पे भी स्लैब को बहुत कम किया गया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का टैक्स के है, जिसको अगर हम शॉर्ट लफ्जों में हम कहें, ये एक इनकलाबी कदम है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इनकलाब लाएगा। जब आपकी खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो मुल्क का जो जीडीपी है वो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप सब दोस्त जानते हैं, क्योंकि मीडिया की हमेशा इन चीजों पर नजर रहती है, जब से 22 तारीख को ये स्लैब जो है ये कम की गई, आप देख रहे हैं कि एक उत्साह है, एक खुशी है पूरे देश में, चाहे वो खरीदने वाला हो, चाहे वो बेचने वाला हो, हर एक सेक्टर को इसमें फायदा मिला है। देश की इन्फ्लेशन या देश की जो जीडीपी हमारी है इस वक्त 7.8 है, जो बड़ी देर के बाद इस लेवल पे पहुंची है। या जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो सबसे निचले लेवल पे है, जिसको हम महंगाई कहते हैं। आज हर एक जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है, दिल्ली का नागरिक है, या देश के कुछ कोने में, वो आज अफोर्ड करता है किसी चीज को मार्केट से खरीदने के लिए। मोदी जी का विजन है कि एक गरीब, उसके पास शाम को रोटी और रोजी हो, एक बहन जो उसका मेकअप का सामान है, या जो सैनिटरी वेयर्स उनके पास है, जो सैनिटरी नैपकिन जैसे मुख्तलिफ जो आइटम्स इसमें जिनमें जीएसटी कम किया गया है, ताकि हर कोई अफोर्डेबल हो, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। इसी तरह इस जीएसटी को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और आज इस गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट में हम इस उत्सव को मनाने के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे साथी भी है। बेसिकली इसके पीछे एक मैसेज है, हम देश को और गांदरबल के लोगों को यह कहना चाहते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी में जो रिलैक्सेशन दी है, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। अगर आप देखेंगे, जब से देश में जीएसटी लगा, उससे पहले 28 किस्म के टैक्सेस होते थे। आपको लखनपुर में भी टैक्स देना पड़ता था, आपको काजीगुंड में टैक्स देना पड़ता था, पता नहीं किस किस किस्म के टैक्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन के एंट्री टैक्स भी आपको देना पड़ता था। लेकिन इन सब टैक्सों को मिला के जीएसटी, जिससे पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स का जो एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, अब पूरे देश में एक ही टैक्स है, क्योंकि देश एक है, देश का कानून एक है, देश के लोग एक जैसे हैं, सब एक जैसा है, इसलिए टैक्स भी एक लगा। अब वक्त आ चुका था कि देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी की इस सदारत में, जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह से देश ने तरक्की की और देश आगे बढ़ा और देश ने तरक्की की, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है और 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के जरिए भारत दुनिया की पहली इकोनॉमी बनेगी और 2027 तक जो हमारा टारगेट है, दूसरी या तीसरी इकोनॉमी भारत बन जाएगा। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पे है, भारत के उन मार्केटों पे है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी और जिसकी ग्रोथ दुनिया में आज सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए दुनिया भर की नजरों के साथ साथ अगर आप देखेंगे, मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि अमेरिका की टैरिफ लगाते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को राहत दी, ये टैक्स स्लैब काम करते हुए, ताकि देश के लोगों को राहत हो। हम सब अगर इस जीएसटी को देखेंगे, देखिए पहले जो चीजें हमें ऊंचे दामों पे मिलती थी, अब वो चीजें हमें सस्ते दामों, चाहे वो किचन वेयर हो, चाहे वो आपका होटल कहीं जाना है, होटल में आप रह सकते हैं, वहां भी आपकी जो स्लैब है उसको कम किया गया, चाहे आपकी स्टेशनरी, आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी माँ बहनें जिस तरह से जो उनकी यूज की आइटम्स है, सब पे टैक्स कम कर दिया गया।
हम इसको एक इनकलाबी कदम मानते हुए देश के प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि ये जो जश्न है, जो हम जश्न मना रहे हैं टैक्स कम कर, जो उत्सव, जो त्योहार हम मना रहे हैं, आप सब आके इसमें शामिल हो जाए, इसका फायदा उठाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कई अपोजिंग पार्टियों ने ये दावा किया है कि ये थोड़ा लेट हुआ है, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से जीएसटी को लॉन्च किया गया है, उनका मानना है कि 8 साल इसमें रेशनलाइज। देखिए, कांग्रेस ने दुनिया भर के टैक्सेस लगाए थे, एंट्री टैक्स, ऑक्सीजन टैक्स, कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स। अब उनके पास कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये वो जो पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी ने की, इसको मुखालफत करने की कोई जरूरत, जब कोई वर्ड उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा देर से शुरू किया। हमेशा जो टैक्स की रिजीम होती है वो देश की इकोनॉमी और देश का जो जीडीपी है उसको देख के लगाया जाता है। ये मौजून वक्त था, देश तरक्की कर चुका है, देश आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनने की कगार पे है, विश्व गुरु बनने के कगार पे है, राइट टाइम है। अब कुछ पार्टियों के जो एजेंडा लेस है, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो वैसे थे अपोजिशन पार्टी, मुखालफत करना उनकी आदत बन गई है। लेकिन ये वो जो टैक्स है जिसने कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआईएम हो, अपनी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, इसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस जो ये मुखालफत कर रही है, इसमें कोई दम नहीं है और ये जायज नहीं है कि इतनी अच्छी जो नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में जो छूट दिया है, इसकी मुखालफत मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी कर रही है। शुक्रिया।